फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के पालनपुर शहर से शुरू होती है। यहाँ एक स्कूल में असेंबली हो रही है, जहाँ मीरा नाम की एक लड़की को हेड गर्ल के रूप में चुना गया है। मीरा बहुत स्मार्ट और अनुशासित है, इसलिए उसे यह जिम्मेदारी दी गई है। अगर किसी लड़की को कोई समस्या होती है या वह सही ड्रेस नहीं पहनती, तो मीरा ही उसे समझाती है। यहाँ तक कि वह अपनी दोस्त प्रिया को भी बताती है कि उसके नाखून बड़े हैं और उसे उन्हें काट कर आना चाहिए। मीरा हमेशा पढ़ाई में अच्छी रहती है और इस बार उसने 100 में से 95 अंक प्राप्त किए हैं। टीचर को विश्वास है कि वह एक दिन 100 अंक भी ला सकती है। इसी दौरान मीरा की मुलाकात श्रीनिवास नाम के एक लड़के से होती है, जो हांगकांग से पढ़कर आया है। श्रीनिवास एस्ट्रोनॉमी का जानकार है और स्कूल के एस्ट्रोनॉमी क्लब का हेड बनता है। मीरा को श्रीनिवास बहुत पसंद आता है क्योंकि वह बाकी लड़कों से अलग है। फिर मीरा की माँ अनीला स्कूल में आती है। अनीला भी इसी स्कूल की पूर्व छात्रा है, लेकिन मीरा को यह अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ स्कूल में आई है, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। मीरा हमेशा नियमों का पालन करती है। जब स्कूल खत्म होता है तो मीरा अपने घर लौटने लगती है और तभी वह श्रीनिवास को देखती है। फिल्म में एक रात का दृश्य है जब श्रीनिवास एस्ट्रोनॉमी क्लब की तैयारी कर रहा है। वो बच्चों को चांद और सितारे दिखाने वाला है। रात होते ही सभी बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते हैं और मीरा भी वहां होती है। बच्चों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन श्रीनिवास की वजह से उन्हें यह अनुभव मिलता है। जब टीचर वहां से चली जाती है तो वह मीरा को चाबियां देती है और कहती है कि सुबह या रात को वापस कर देना। थोड़ी देर बाद जब सभी बच्चे चले जाते हैं तो श्रीनिवास मीरा से पूछता है कि क्या वे थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। मीरा तुरंत हाँ कर देती है। दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान श्रीनिवास मीरा से कहता है कि उसे वो पसंद है और पूछता है कि क्या मीरा भी उसे पसंद करती है। मीरा का जवाब दोस्ताना होता है। वह अभी आगे नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन वह श्रीनिवास को अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि अगर वह कॉल करे और वह नहीं उठाए तो दूसरी बार कॉल न करे। जाते जाते श्रीनिवास पूछता है कि क्या वह उसे किस कर सकता है, लेकिन मीरा मना कर देती है। फिर भी वह उसके गाल पर एक हल्का सा किस करके चली जाती है। यह एक ऐसे पल का संकेत है जहां मीरा अपने दिल की बात समझती है, लेकिन अभी भी नियमों का पालन करती है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि मीरा एक आदर्श छात्रा है जो हमेशा नियमों का पालन करती है, लेकिन अगले सीन में हम उसे बाथरूम में देखते हैं, जहां वो अपनी कलाई को होठों से चूम रही होती है और अलग अलग तरीके से उसे महसूस कर रही होती है। यह दिखाता है कि मीरा के अंदर एक नई भावना जाग रही है। मीरा वो देखकर समझ में आता है कि वह पिछले सीन से क्यों भागी थी। उसे संकोच था, लेकिन वह दीवार लांघने के लिए तैयार नहीं थी। अब बाथरूम के सीन में हमें पता चलता है कि मीरा ने दीवार को पार करने की कोशिश की है और अब वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अगले सीन में स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट्स को बुलाती है। वह मीरा को एक कुर्सी पर खड़ा करती है और प्रिया को दूसरी कुर्सी पर। टीचर यह बताना चाहती है कि स्कर्ट की लंबाई घुटने तक होनी चाहिए, जैसे मीरा की, न कि प्रिया की, जिसकी स्कर्ट घुटने से ऊपर थी। टीचर चाहती है कि सभी मीरा की तरह बने। इसके बाद हमें मीरा और उसकी मां अनिया के रिश्ते को दिखाया जाता है। उनका रिश्ता बहुत खास नहीं है। अनिला मीरा का सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद मीरा उन्हें समझ नहीं पाती। मीरा अपने पिता की तरह बनना चाहती है, जो उसे आदर्श मानते हैं। वह इतनी आदर्श है कि उसे अपनी मां का खुलापन समझ में नहीं आता। मीरा का पिता शहर में काम करते हैं और उनका घर पर आना जाना बहुत कम होता है। फिर रात का एक सीन आता है जहां हम मीरा को श्रीनिवास से बात करते हुए देखते हैं। वह काफी देर तक टेलीफोन पर बातें करती है कि 90 के दशक का समय है, इसलिए उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे। थोड़ी देर बाद मीरा की मां अनीला अचानक अंदर आ जाती है। उन्हें लगता है कि मीरा किसी से फोन पर बात कर रही है, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उनकी मां को गलत फहमी हुई। यह सुनकर अनीला चुपचाप फोन लेकर चली जाती है। अगली सुबह नाश्ते के समय अनीला मीरा से कहती हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्हें जानना है कि मीरा रात को किससे बात कर रही थी। अनीला समझती है कि इस उम्र में लड़कों से बात करना सामान्य है, लेकिन अगर मीरा बता दे तो अच्छा होगा। मीरा अपनी मां को बताती है कि उसका नाम श्रीनिवास है और वे सिर्फ दोस्त है, उनके बीच कुछ खास नहीं है। यह सुनकर अनीला कहती हैं कि अगर श्रीनिवास एक अच्छा दोस्त है तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। फिर वे श्रीनिवास को कॉल करती हैं
और उसे अगले दिन अपने घर बुलाने के लिए कहती है। जब श्रीनिवास अगले दिन उनके घर आता है तो मीरा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपने घर पर श्रीनिवास से मिलने वाली होती है। थोड़ी देर बाद श्रीनिवास उनके घर पहुंचता है और अनीला उससे मिलती है। अनीला जानना चाहती है कि श्रीनिवास क्या करता है। पता चलता है कि वह एक बड़े डिप्लोमेट का बेटा है, यानी वह बहुत अमीर है और विदेश से पढ़कर आया है। इसीलिए वह नॉर्मल बच्चों से ज्यादा समझदार है। यही वजह है कि वह मीरा और अनीला दोनों को पसंद आ रहा था। अनीला को समझ में आ जाता है कि श्रीनिवास एक अच्छा लड़का है। मीरा के लिए श्रीनिवास एक अच्छा दोस्त बन गया था। अगले दिन स्कूल की प्रयोगशाला में मीरा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहां कुछ बच्चे उसकी स्कर्ट में झांक रहे थे। श्रीनिवास ने यह देखा और तुरंत मीरा के पास आया। उसने कहा, देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन सामने वाले लड़के तुम्हें कलीके से देख रहे हैं, तुम थोड़ा संभल कर रहो। यह सुनकर मीरा को अच्छा लगा कि श्रीनिवास उसका ख्याल रख रहा है। जब मीरा गार्डन में बैठी थी तभी हार्दिक नाम का एक लड़का उसके पास आया। हार्दिक मीरा को पसंद करता था और उसने उसे एक ग्रीटिंग कार्ड और एक फूल दिया। वह मीरा से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन मीरा ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। हार्दिक यह सुनकर चुपचाप चला गया, लेकिन उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीनिवास और मीरा क्लास में बातें कर रहे हैं। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और अब किसी से भी नहीं डरते हैं। मीरा के घर पर श्रीनिवास अक्सर आने लगा था और दोनों ने साथ में काफी समय बिताया था। अनीला को भी श्रीनिवास पसंद आने लगा था, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है। अनीला ने श्रीनिवास को अपने पिछले रिश्तों के बारे में बताया। मीरा के स्कूल में हार्दिक और उसके दोस्तों को सजा मिली थी और यह सब मीरा की वजह से हुआ था। टीचर मीरा को समझाती हैं कि प्रिया उसकी दोस्त है, लेकिन उसे लड़कों के साथ नहीं देखना चाहिए, वरना समस्या हो सकती है। अगर यह बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो और भी बुरा होगा। जब मीरा और श्रीनिवास साथ में होते हैं तो वे रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन मीरा की माँ अनीला बीच बीच में आ जाती है, जिससे उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। मीरा चाहती है कि वे अकेले मिले, इसलिए वह अपनी माँ से कहती है कि वह प्रिया के साथ मूवी देखने जा रही है और शायद लाइब्रेरी भी जाएगी। बाहर जाते ही मीरा प्रिया से कहती है कि फिजिक्स का टेस्ट अगले हफ्ते है और उसे पढ़ाई करनी है। वह हार्दिक के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे वह पसंद नहीं है। तभी हार्दिक और उसके दोस्त वहां आते हैं। मीरा श्रीनिवास के साथ जंगल में चली जाती है, जहां वे अकेले समय बिताते हैं और रोमांस करते हैं। मीरा चाहती थी कि वह श्रीनिवास के साथ अकेले समय बिताए और सब कुछ करे जो वह करना चाहती थी। रोमांस के दौरान मीरा देखती है कि श्रीनिवास को बहुत सी बातें आती है जो बड़े बच्चों को पता होनी चाहिए। उसे जानना होता है कि श्रीनिवास ने यह सब कैसे सीखा। श्रीनिवास बताता है कि उसका पहले भी एक रिश्ता था और उसने वही सब सीखा। मीरा को इससे कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि वह भी यह सब सीखना चाहती है। जब मीरा घर पहुंचती है तो अनीला उससे पूछती है कि वह इतनी देर क्यों हुई। मीरा अपनी माँ अनीला को बताती है कि वह फिल्म देखने नहीं गई थी, बल्कि सीधे लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करने लगी थी। अनीला चाहती हैं कि मीरा अपने नोट्स दिखाए, लेकिन मीरा के पास वे नोट्स नहीं थे। इसलिए अनीला कहती हैं कि अब से मीरा और श्रीनिवास अलग अलग पढ़ाई करेंगे, मतलब एक ही घर में, लेकिन अलग अलग कमरों में। वे दोनों अलग अलग कमरों में पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन जब भी उन्हें रोमांस का मौका मिलता है वे उसे नहीं छोड़ते और फिर वापस अपने अपने कमरे में पढ़ने लगते हैं। एक दिन श्रीनिवास को नींद आ जाती है। मीरा उसे उठाने आती है क्योंकि उन्हें साथ में पढ़ाई करनी है, लेकिन श्रीनिवास नहीं उठता। थोड़ी देर बाद अनीला भी वहीं सो जाती हैं। जब श्रीनिवास की नींद खुलती है तो वह अनीला से बातें करने लगता है। उनकी बातों से लगता है कि वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। मीरा को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह सोचती है कि श्रीनिवास उसका दोस्त है तो उसकी माँ उससे क्यों बातें कर रही हैं। मीरा एक टेप रिकॉर्डर में एक संदेश रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह श्रीनिवास का गेट पर इंतजार करेगी। यह रिकॉर्डिंग वह बाद में श्रीनिवास को दे देती है और फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल में मीरा प्रिया से मिलती है और उससे बात करना चाहती है। वह प्रिया से कहती है कि उसकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर रही है क्योंकि प्रिया उसकी अच्छी दोस्त है। मीरा प्रिया को सलाह देती है कि उसे लड़कों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि टीचर ने बताया कि उसकी नजदीकियां लड़कों के साथ बढ़ गई हैं। इस पर प्रिया जवाब देती है। मीरा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि प्रिया ने कहा, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे तुम्हारे और श्रीनिवास के बारे में सब पता है। अगर मेरी कोई शिकायत हुई तो तुम्हारी भी होगी। इसके बाद मीरा गेट पर खड़ी होकर श्रीनिवास का इंतजार करने लगती है। काफी देर हो जाती है, लेकिन श्रीनिवास नहीं आता। इसलिए मीरा वापस घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि श्रीनिवास पहले से ही उसके घर पर है और उसकी माँ
अनीला से बातें कर रहा है। मीरा दुखी होकर कहती है, मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार कर रही थी, मैंने कैसेट में भी कहा था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। श्रीनिवास कहता है, यह अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी माँ के करीब हूं, अगर मैं करीब नहीं होता तो तुम्हारी माँ मुझे घर पर नहीं बुलाती। अब कल श्रीनिवास का जन्मदिन है, इसलिए मीरा उसे अपने घर बुलाती है और कहती है कि वह रात वहां रह सकता है। अनीला भी एक रिश्तेदार बनकर उसके हॉस्टल में कॉल करके उसे बुला लेती है। मीरा ने जन्मदिन की रात के लिए बहुत सारी योजना बनाई थी कि वे छत पर समय बिताएंगे, इसलिए उसने छत पर गद्दे बिछा दिए थे। जन्मदिन की रात श्रीनिवास बहुत खुश था, लेकिन मीरा उससे भी ज्यादा खुश थी। जन्मदिन मनाने के बाद मीरा पूछती है कि श्रीनिवास कहाँ सोएगा। वह कहती है कि वो उसके साथ कमरे में सो सकता है या हॉल में भी सो सकता है, लेकिन अनीला कहती है, नहीं, वह तुम्हारे कमरे में नहीं सोएगा, वो मेरे कमरे में सोएगा, क्योंकि मैं उन्हें इतनी आजादी नहीं देना चाहती। मीरा अपनी माँ अनीला को समझाने की कोशिश करती है कि अगली सुबह 5 बजे उन्हें साथ में पढ़ाई करनी है, लेकिन अनीला नहीं समझती और कहती है, तुम सुबह 5 बजे श्रीनिवास को उठाने आ जाना, इससे मैं भी उठ जाऊंगी और दरवाजा खुला रखूंगी। मीरा रात भर नहीं सोई और सुबह 5 बजे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही 5 बजे वह तुरंत श्रीनिवास के पास खाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन श्रीनिवास गहरी नींद में था और कहता है कि वह आधे घंटे बाद उठेगा। जब मीरा आधे घंटे बाद फिर से गई तो श्रीनिवास फिर से नहीं उठा। इस तरह से सुबह 7 बज गए, लेकिन श्रीनिवास अब भी नहीं उठा। यह देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है। वह छत पर जाती है और अपने गुस्से को गद्दे पर निकालती है, क्योंकि रात को वे दोनों छत पर समय बिताने वाले थे। जब नाश्ते का समय होता है तो श्रीनिवास मीरा के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वह कहता है, रात को अनीला और मैं बातें कर रहे थे, इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज हम साथ में समय बिताएंगे। स्कूल खत्म होने के बाद वे फिर से उसी जंगल में जाते हैं और वहां रोमांस करते हैं। इस बार मीरा ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी और बड़े बच्चों की तरह सब कुछ किया। फिर स्कूल में टीचर्स डे आता है। मीरा प्रिंसिपल बनी हुई थी और उसने साड़ी पहनी हुई थी। वह अपनी माँ अनीला की मदद नहीं लेती, बल्कि अपनी टीचर की मदद नहीं ले। टीचर्स डे पर स्कूल में केवल बच्चे होते हैं और कोई टीचर मौजूद नहीं होता। स्कूल में केवल एक टीचर थी जो थोड़ी देर बाद चली गई। असेंबली में मीरा जो प्रिंसिपल बनी हुई थी सभी को बातें बता रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं सुन रहा था। हार्दिक और उसके दोस्तों ने मीरा पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। यह देखकर मीरा को बहुत बुरा लगा और उसे चिंता होने लगी। वह छत पर जाने लगी। तभी श्रीनिवास आया और बोला, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए बड़ा दिन है, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन छत का दरवाजा बंद था और उसमें ताला लगा हुआ था। श्रीनिवास सीधे टीचर के पास गया और चाबी लेकर आया। तभी हार्दिक और उसके दोस्त मीरा के पीछे पड़ गए। मीरा उनसे बचकर एक कमरे में जाकर छिप गई और अपनी माँ अनीला को कॉल करके कहा कि वह उसे जल्दी लेने आए। थोड़ी देर बाद टीचर वहां आई, लेकिन हार्दिक और उसके दोस्तों ने उन्हें मीरा और श्रीनिवास के बारे में बता दिया। टीचर मीरा से कहती हैं कि यह ठीक नहीं है। तभी अनीला वहां आ जाती हैं और टीचर से कहती हैं कि उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। इसके बाद अनीला अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। मीरा को यह अच्छा लगा कि उसकी माँ उसका ख्याल रख रही है। उसने कभी माँ के प्यार को इतना महसूस नहीं किया था, जबकि उसे उम्मीद थी कि श्रीनिवास उसे बचाने आएगा। अगले दिन श्रीनिवास फिर से उनके घर आता है। मीरा इस बार पूरी तरह से बदल रही थी। उसकी आंखों में श्रीनिवास के लिए कोई प्यार नहीं था। जब वह जा रही थी तो उसने श्रीनिवास को बाय बोल दिया और ऐसा लुक दिया कि श्रीनिवास समझ गया कि अब उसे उनके घर नहीं आना चाहिए। मीरा भी समझ गई थी कि श्रीनिवास उसका इस्तेमाल कर रहा है, यहां तक कि वह उसकी माँ का भी इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए मीरा छत पर जाकर बैठ गई। तभी उसकी माँ अनीला आई और उसके बालों में तेल लगाने लगी। इस समय मीरा और अनीला का रिश्ता मजबूत हो गया। मीरा को यह बात अच्छी तरह समझ में आती थी कि असली प्यार सिर्फ माँ का होता है। इस वीडियो का अंत यही होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट और मजेदार कंटेंट मिलते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।